दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, आपके अपने चैनल यानी गुलशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपकी हाफ ईयरली परीक्षा चल रही है और बहुत से बच्चों की मांग पर मैं सामाजिक विज्ञान की वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और अपने अच्छे नंबर लाएं। देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट है और हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10, विषय है सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक है इसका 70। देखिए, निर्देश जरूर पढ़ने आप। सभी प्रश्न अनिवार्य है। नंबर 1। नंबर 2, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बहुत सावधानी से पढ़ना आपने, 15 मिनट है आपके पास। नंबर 3, यह है प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी कि 2 खंड ए एवं ब में विभाजित है। खंड ए में 20 अंक के बहुकल्पीय प्रश्न है। देखिए, एक नंबर के 20 नंबर है, 20 नंबर के प्रश्न है ए में, जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। OMR शीट तो जो आप जानते ही है, गोले बने हुए हैं, उसमें 1 2 3 4 या ABCD उनको भरना है जो आंसर सही है। देखिए, चौथा पॉइंट, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात यानी कि उसे गोले को भरने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर नहीं करे, उसे मिटाना भी नहीं, एम वाइटनर का आदि का प्रयोग न करे। मतलब एक बार उत्तर जो है पहले ही सावधानी पूर्वक भरे गए, अगर गोला काला कर दिया है तो वो बस उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, गलत है तो गलत, वरना दूसरा काटोगे वरना लगाओ तो गलत हो जाएगा। नंबर 5, खंड ब 50 अंक का, ए 20 अंक का है, खंड ब 50 अंक का। इसमें वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। देखिए, पॉइंट नंबर 6, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। आधा नंबर जो है उसका जहां भरना है वो है, आधा नंबर जो उत्तर है वो है। देखिए आगे, देखिए नंबर 7, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने अनिवार्य है। तो दृष्टिबाधित के लिए देखिए, खंड ए की ओर चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के है, जो 4 उत्तर है इनके। ये 20 क्वेश्चन है और आपको कॉपी में नहीं करने बल्कि OMR शीट पर जो है गोले दिए हुए हैं, जो सही उत्तर है उसमें भरेंगे। इतना काम करना है आपने सावधानी पूर्वक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई, देखो 4 ऑप्शन है इसके अंदर, 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी और 1790 ईस्वी और 1787। तो उत्तर जो है हम इसका फ्रांस की क्रांति हुई, वह जो है ख उत्तर हो जाएगा 1789, 1789। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? क फ्रांस, ख भारत, ग जर्मनी और घ इटली। तो इसका जो है राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, वियना की संधि कब हुई? 1884 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1816 में, 1817 में। तो वियना की जो संधि है वह उत्तर ख हो जाएगा 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई यानी कि कब हुई? देखिए, क 1882 ईस्वी, ख 1884 ईस्वी, ग 1885 ईस्वी और घ 1886 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ग 1885 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? सभी को पता है वैसे तो, फिर भी बंकिम चंद्र चटर्जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तुम पता है क्या लिखा है, इन्होंने जनगण मन लिखा और इन्होंने वंदे मातरम, ये राष्ट्रगीत है और ये राष्ट्रगान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया? तो देख, क 1920, ख 1922, ग 1930 और घ 1942। तो उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ग 1930 में। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922, ख 8 नवंबर 1924 ईस्वी, ख ग 10 फरवरी 1927, घ 9 अप्रैल 1930। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क 5 फरवरी 1922। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? देखिए, क 1919 ईस्वी, ख 1924 ईस्वी, ग
जो ग जो है 1929 ईस्वी, घ 1934 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह न्यूयॉर्क में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? क 1914 ईस्वी में, ख 1939 ईस्वी में, ग 1919 ईस्वी में, घ 1942 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। देखिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? क वैज्ञानिक, ख धर्म सुधारक, ग राष्ट्रवादी नेता और घ लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? क झारखंड, ख राजस्थान, ग बिहार और घ गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन ये बहुगुणा में चला था। एक क मृदा संरक्षण, ख वन संरक्षण और जल संरक्षण या वायु संरक्षण। तो जो है वन संरक्षण, जो थे वन को बचाने वाले, पेड़ों को बचाने वाले, पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों की ओर चिपक जाते, इसलिए जो है इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया है। 14, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम भूमि कौन सी होती है? क काली मिट्टी, ख लाल मिट्टी, ग जलोढ़ मिट्टी और घ लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वह सबसे ज्यादा उत्तम कपास के लिए होती है और गुजरात वगैरह में अधिक पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, तो वहां पे देखिए क तमिल, ख ईसाई, ग जो है सिंघली और घ मुस्लिम। तो वो सिंघली बहुसंख्यक आबादी वाला देश है। 16 भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? क 27, ख 28, ग 29 और घ 30। तो राइट आंसर हो जाएगा ख 28। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? देखिए क बांग्लादेश, ख श्रीलंका, ग पाकिस्तान और घ नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 18 एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? क प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो राइट आंसर हो जाएगा क प्राथमिक क्षेत्रक। 19 क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? क 1935 ईस्वी में, ख 1945 ईस्वी में, ग 1955 ईस्वी में और घ 1950 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है यानी कि कहाँ है? क न्यूयॉर्क में, ख पेरिस में, ग जेनेवा में और घ ओटावा में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग जेनेवा में। ये खंड ब की ओर बढ़ते हैं। खंड ब जो है 50 अंक का है। इसमें वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 और मानचित्र में भी 2 तरह के जो है। वर्णात्मक 1 में जो है देखिए उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखना है। 80 शब्दों में, एक लाइन में 8-10 शब्द आते हैं, 8 तो आ ही जाते हैं, तो उस हिसाब से लिखना है, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है हमने। देखिए पहला जो है ये 4 क्वेश्चन है, 4 चौक 16 अंक का है। ये खंड ब में जो वर्णात्मक फर्स्ट है ये 16 अंक के हैं, 4 चौक 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। अथवा या तो ये कीजिए या कीजिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। 4 अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी? या तो ये कीजिए फिर ये, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 3 कारण स्पष्ट कीजिए, दोनों में से एक करना है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। अथवा कृषि की 3 समस्याओं को उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सत्ता की साझेदारी को स्पष्ट कीजिए। अथवा भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये तो वर्णात्मक फर्स्ट था, ये वर्णात्मक सेकंड है और 2 है। इसमें उत्तर लगभग 150
शब्दों में देना है, इससे अधिक नहीं देना। ये जो है 24 अंक का है, 4 क्वेश्चन है 6 नंबर के, वो 16 नंबर के थे, ये 24 नंबर के हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए, अथवा असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, महामंदी से क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव लिखिए। अथवा विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। दोनों में से एक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। भारतीय मिट्टियां कौन कौन सी है, उनका वर्गीकरण करना। अथवा चावल की खेती, बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। नंबर क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। अथवा विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। देखिए खंड ए में हमने जो है 4 क्वेश्चन वर्णात्मक, और खंड ब में भी 4 क्वेश्चन, वो 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के थे, ये 4 क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं, वो 16 के थे, ये 24 के हैं। 16 और 24 जो है 40 हो गए। अब जो है मानचित्र संबंधी प्रश्न है, आधे आधे नंबर की जो है, ये 5 नंबर के अलग से हैं और 5 नंबर के दूसरे। देखिए पहले टाइप के, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में ये चिन्ह है, इससे चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। नाम भी लिखना है और फिर वहां दर्शाना भी है। कॉपी में नाम लिख दीजिए उसका जो उत्तर है, और उसको वहां मैप में उसको दर्शा दीजिए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु, सही नाम के लिए आधा अंक, और जहां पे आपने सही भरा है तो आधा अंक उसका, यानी कि 1 अंक हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर क्या, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, तो ये अमृतसर में भरना है, पंजाब में है। वह स्थान जहां चोराचारी कांड हुआ, ये भी आपको जो है जिस जगह है वहां भरना है, और आधा जहां पे है वो है, और आधा जो उत्तर है वो है। वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित, ये भी जो है कहाँ पे है, ये अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है, ये भरना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी नाम सहित, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश में ये तो वो आपको पता है। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम सहित चिन्हित कीजिए। ये कलपक्कम में दक्षिण भारत में है, वहां भर देंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। गुजरात की राजधानी नगर जो है चिन्ह द्वारा बताना है, राजधानी बतानी है, भरना है। आधा तो राजधानी का और आधा जहां भरा जाएगा सही हो उस जगह। एक खनिज तेल शोधन केंद्र, इस चिन्ह के द्वारा जो है नाम सहित भरिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लौह इस्पात संयंत्र का एक केंद्र, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित भरना है। एक प्रमुख पत्तन यानी कि बंदरगाह, ये चिन्ह बना देगी जहां पे बंदरगाह है, और वहां पे इसको भर देगी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी का, इस चिन्ह द्वारा जो है नाम सहित उसको भरना है नक्शे में। तो ये जो है 70 कुल 70 नंबर का है, 20 नंबर के बहुविकल्पीय हैं, और फिर जो है 16 नंबर के वर्णात्मक पहले टाइप के हैं, और फिर जो है 4 क्वेश्चन जो है वर्णात्मक ब, उसमें 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6 नंबर का, वो 24 नंबर के। और देखिए मानचित्र में पहले टाइम में जो है आधा आधे नंबर के 5 नंबर के हैं, दूसरे टाइम में भी जो है 5 नंबर के, कुल मिला के 70 जो है अंक का आपका ये हाफ ईयरली सामाजिक विज्ञान का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। और जल्दी ही दोस्तों और अच्छी अच्छी और विषयों की वीडियो जल्दी ही एग्जाम से संबंधित भेज जाएगी। धन्यवाद।